हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वीडियोस क्लास आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले ब्रिज कोर्स 9th का पेज क्रमांक 24। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। जैसे कि आपने पेज क्रमांक 23 में देखा था, वहाँ पर आपको क्या मिले थे, वहाँ पर आपको भाग मिले थे, वहाँ पर आपको डिवाइड करना देखा था आपने। और वही वाला जो है पेज क्रमांक 24 भी वैसा ही है सेम, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिकिया आ सकती है। साबुन की टिकिया मतलब जो साबुन होती है वो छोटे छोटे, ठीक है। सैली 340 टिकिया पैक करना चाहती है। वो 340 टिकिया क्या करना चाहती है, पैक करना चाहती है। तो उसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो ये यही क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या करना है, 340 में 85 का भाग देंगे तो 85 का भाग 85 चौक 340 होता है। ये आपने अगर भाग देंगे तो आपको अगर नहीं याद है ना, तो आप इसको 85 के पहाड़े को टेबल को बना लीजिएगा, ठीक है। वैसे याद नहीं रहता इतना बड़ा, तो आप बना लीजिएगा। तो 85 चौक क्या होता है, 340 होता है। 85 चौक 340, 340 से 340 माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि 4 डिब्बों की उसको आवश्यकता होगी, ठीक है। अच्छा, आप एक काम और कर सकते थे, आप 85 को जोड़ सकते थे, तब भी आपका वही आंसर आता, ठीक है। 85 को जोड़ लेते आप तो आपका 340 तक अगर पहुंच गए आप, तो मतलब आपका आंसर वो आ जाता। फिर उनको चारों को जोड़ दो आप, ठीक है। तो कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 इस तरीके से, तो आपका आंसर आ जाता। और ये आपका जैसा पूछा गया वैसा हमने बताया यहाँ पर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की जरूरत है। एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरियां ही ले जाई जा सकती है। भाई उसे 1500 की आवश्यकता है, लेकिन लेके कितने जा रहा है, 250 लेके आ रहा है। तो बताएं बोरियों ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसी एक ट्रक को सिर्फ कितने चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे, है ना। तो आपको क्या कर देना है, 1500 में 250 का गुणा कर देना है। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देखो। 25 का अगर हम करें तो 25 संग क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो 150 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब मैंने क्या किया कि तुरंत इसका गुणा कर दिया, 0 वैसे का वैसा उतार दिया है। अब अगर आप करेंगे सॉरी सर, इसमें यहाँ पर 0 आता भाग देने पर, लेकिन मैंने जो है 250 का ही किया है, डायरेक्टली 250 का किया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इतना बड़ा नहीं होगा, नहीं होगा तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते थे। आप 1500 को ऊपर लिखते और 250 को नीचे लिखकर 0 से 0 काट देते, फिर भी 25 से ही जाता वो। 25 से कम 25 होता है और 25 छंग की 150। तो ये आपका आंसर 6 ही आता है यहाँ पर भी। तो मैंने इस तरीके से कर दिया, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया, है ना। तो आपको 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। एक चक्कर लगाना है अगर उसको तो 500 रुपये लेता है। मनप्रीत को 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे। तो ड्राइवर को वो कितने रुपए देगी, कौन देगी, मनप्रीत देगी। 13 चक्कर के, है ना, उसको 13 चक्कर लगाने हैं। तो 500 में 13 का गुणा करना है। यहाँ पर गुणा करना है, ध्यान रखने का, यहाँ पर भाग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6500, यानी कि 6500 रुपये उसे देने होंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ कि किस में कौन सी मेथड आपको यूज़ करना है। एक विद्यालय की कक्षा में 5 में कुल 240 विद्यार्थी है। विद्यालय में कक्षा 5 को 4 वर्गों में बांटा गया है। कक्षा 5 को 4 भागों में बांट दिया है। तो बताएं प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी होंगे। तो टोटल उसमें कितने कितने विद्यार्थी होंगे एक एक वर्ग में, ये बताना है आपको। तो 240 जो है इसमें आपको गुणा 240 में आपको भाग करना है किसमें, 5 का। अब बोले सर 5 का भाग क्यों, सॉरी 4 का भाग क्यों करना है, क्योंकि 4 वर्ग में बांटा है और ये 5 तो कक्षा का नाम है, तो 5 से नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर भी 5 लिखा, तो 5 से नहीं कर देना है आपको बच्चों, आपको यहाँ पर 4 से करना है, क्योंकि 4 वर्गों में बांटना है। जितने में बांटना होता है उसी संख्या से गुणा करना है, ठीक है। तो 240 को अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 छंग की 24 होता है। 24 का 24 लिख दिया है, ऊपर से उतारेंगे 0, ठीक है। और 4 का अगर 0 में भाग नहीं आ रहा तो एक 0 लगाएंगे, भाग नहीं आ रहा उसकी 0 और 0 वैसी की वैसी। और यहाँ पर आपका आंसर जो है वो 60 आ जाएगा, यानी कि एक वर्ग में 60 विद्यार्थी होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, उसमें यहाँ लिखा है रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो बताए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 560 में 8 का भाग कर देना है बस, और कुछ नहीं। तो देखिए 560 में अगर आप 8 का भाग देंगे तो आपका है ना 8 7 56 होता है। और इसके बाद में क्या होगा, ऊपर से 0 उतारेंगे और 0 का अगर भाग नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका 70 जो है वो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 70 कंचे उसे मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने पेज क्रमांक 24 हल किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।